बार फिर से आप लोगों के चैनल कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए बच्चों, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पार्ट 1 थी। उसमें मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया था। आज की जो वीडियो होगी वो पार्ट 2 होगी और इसमें आज मैं आप लोगों को इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव पढ़ाऊंगा। चलिए बिना समय गंवाए समझते हैं, पढ़ते हैं, वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें। आइए देखिए, तो जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर में लिखने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स विल आएगा या फिर शैल आएगा, विल या शैल, ठीक है। इसके बाद विल या शैल के बाद या फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। विल आएगा या शैल आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसके बाद आएगा फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा बच्चों, और फिर यहां आएगा हैव बीन। हैव बीन दिमाग लगाइए, यही दिमाग में समझना, विल या शैल आएगा या फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस वी फर्स्ट आएगी, ठीक है, वी फर्स्ट। और इसके बाद वी फर्स्ट के बाद क्या आएगा, प्लस आईएनजी आ जाएगा। आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। विल या शैल और क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट हैव बीन, हाँ ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आएगा यहाँ पर बच्चों। इसके बाद हमारा सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर दो में से कोई एक, प्लस टाइम और प्लस अदर वर्ड्स। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर सामने है, विल आएगा या शैल आएगा या फिर क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आना, हैव बीन सबके साथ आ जाएगा, हैज बीन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। वी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे क्या वह सुबह से अपने गंदे कपड़े धो रही होगी, देखिए क्या वह सुबह से अपने गंदे कपड़े धो रही होगी। देखिए क्या वह सुबह से अपने गंदे कपड़े धो रही होगी, कैसे बनाए इसको, विल, पहले क्या आएगा बच्चों, विल आएगा, विल सी का प्रयोग करेंगे, विल सी हैव, विल सी हैव बीन आएगा, विल सी हैव बीन वॉशिंग, विल सी हैव बीन वॉशिंग हर। देखिए सी है अपने के लिए किसका प्रयोग, पर्सनल प्रोनाउन हर का प्रयोग करेंगे। विल सी हैव बीन वॉशिंग हर, कैसे कपड़े, डर्टी, गंदे कपड़े, डर्टी क्लॉथ्स, ठीक है। विल सी हैव बीन वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथ्स, सुबह से है तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए वह 2 घंटे से क्यों रो रहा होगा, और देखिए दूसरा जैसे है, समय जरूर आएगा, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से क्यों रो रहा होगा, ठीक है। वह 2 घंटे से क्यों रो रहा होगा, क्या आएगा इसमें बच्चों, पहले क्वेश्चन वर्ड, व्हाई विल ही हैव बीन, व्हाई विल ही हैव बीन वीपिंग
समय 2 घंटे, फॉर आएगा। अनिश्चित समय, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव। दूसरा सेंटेंस समझ लीजिए। व्हाई आया, सब्जेक्ट इसमें ही है, बाकी स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर से मिलाते जाइए। अगला वाक्य, हाँ, वह कल से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा होगा, या तुम कल से कौन सा उपन्यास पढ़ रहे होगे। देखिए, तुम कल से कौन सा उपन्यास पढ़ रहे होगे। देखिए, तुम कल से कौन सा उपन्यास, तो कौन सा उपन्यास के लिए कौन सा उपन्यास, क्या आएगा इसमें, विच आएगा बच्चों, विच नॉवेल। विच नॉवेल वस्तु है, वस्तु के लिए बच्चों विच का प्रयोग करेंगे। विच नॉवेल हैव यू बीन, विच नॉवेल हैव यू बीन। हो गया क्या कुछ, ठीक है। तुम कल से कौन, विच नॉवेल विल आएगा पहले, विच नॉवेल विल आएगा बच्चों, यहाँ गड़बड़ कुछ हो रहा था। विच नॉवेल विल यू हैव बीन, यहाँ आएगा विच नॉवेल विल यू हैव बीन, विच नॉवेल विल यू हैव बीन रीडिंग since yesterday। ठीक है, देखिए यस्टरडे फ्यूचर की बात है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। बात कही जा रही कल से, अर्थात जो बीता हुआ कल है उसकी बात हो रही है। वह कल से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा होगा, अर्थात प्रेजेंट में आज पढ़ रहा होगा, बात कही जा रही है, इसी का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य देखते हैं। देखिए, वह 2 साल से कहां रह रहा होगा, या कहते वे कर लें, चलिए, वे 2 वर्ष से कहां रहे होंगे। देखिए, वह 2 वर्ष से कहां रह रहे होंगे, क्या होगा, कैसे बनेगा, व्हेयर का प्रयोग करेंगे। व्हेयर से बच्चों देखिए, व्हेयर से प्लेस मिलता है, सुन लीजिए, व्हेयर से प्लेस, व्हेन से टाइम, व्हिच से वस्तु। ठीक है, व्हेयर से हमेशा समय मिलता है, वो सॉरी स्थान मिलता है। व्हेयर विल दे have, where will they have, where will they have been living, where they will have been living for
समय क्या है? 2 years। 2 years। ठीक है, अगला वाक्य। वह 2 घंटे से किसको पढ़ा रही होगी? देखिए अगला सेंटेंस है, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से किसको पढ़ा रही होगी? वह 2 घंटे से किसको बनाएंगे इसमें? वह पढ़ाने वाला वह है, किसको, किसको अर्थात व्यक्ति होगा कोई, इसको पढ़ाया, तो क्या आएगा? व्यक्ति के लिए होम, होम का प्रयोग करेंगे। होम विल सी, होम में समझिएगा किसको, व्यक्ति मिलेगा, किसको का मतलब कोई पर्सन होगा, तो होम का प्रयोग करेंगे। होम विल सी हैव बीन टीचिंग, whom will she have been teaching for 2 hours? For 2 hours। ठीक है, ये बच्चों आपका अफर में इंटरोगेटिव हो गया। चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव भी समझ लेते हैं तुरंत फटाफट। देखिए यहां इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहां क्या होगा? देखिए यहां पर ये समझना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, मुख्य चीज इसमें यही है समझ, बाकी तो स्ट्रक्चर यही है, बस नॉट यहां आएगा। विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन होता है, ठीक है, हैव बीन एक साथ रहता है। देखिए समझते हैं, वाक्य लेते हैं। हाँ, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होगे? सेंटेंस एक लेंगे, क्या आप 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होगे? देखिए क्या आप 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। अब देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बच्चों, कोई जो पढ़ रहे होंगे, बस इसमें 2 चीजें हैं, एक काम पढ़ना है, एक पढ़ने वाला है, अर्थात करता है, क्रिया है, समय है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट तो कोई ये जरूरी भी नहीं है, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है, हाँ ये ऑब्जेक्ट लिखा है। अब कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम ये रख देंगे। अब इस वाक्य में देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या पढ़ रहा होगा, कौन सा विषय पढ़ रहा होगा, ये सेंटेंस मैंने दिया, तो केवल सब्जेक्ट और वर्ब। क्या है आप 2 घंटे से नहीं, तो कैसे बनेगा? विल यू नॉट हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। अब इसमें कोई नहीं दिया कि तुम अगर यही होगा तुम 2 घंटे रामायण नहीं पढ़, तो रामायण ऑब्जेक्ट हो जाता, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला वाक्य, क्या मोहन 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा? देखिए क्या मोहन 2 घंटे से, क्या मोहन 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा? उड़ा रहा होगा, क्या मोहन 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा? कैसे? विल मोहन नॉट हैव बीन
विल मोहन नॉट हैव बीन फ्लाइंग अ काइट, विल मोहन नॉट हैव बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और सेंटेंस लेते हैं। क्या वह 2 साल से उस मकान में नहीं रह रहा होगा? क्या वह चलिए, क्या वह सन 2020 से, क्या वह सन 2020 से उस मकान में नहीं रह रहा होगा? ठीक है, क्या वह सन 2020 से उस मकान में नहीं रह रहा होगा? इसको देखिए, विल ही नॉट, समझते जाइएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल ही नॉट हैव बीन, देखिए, विल ही नॉट हैव बीन लिविंग, विल ही नॉट हैव बीन लिविंग उस मकान इन दैट हाउस फॉर, नहीं फॉर नहीं आएगा बच्चों, सन है, सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा इसमें। सिंस, देखिए जब कहीं सन कोई दिया हो, ये दिया है सन 2020, ठीक है, इसको देखिए तो यहां सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2020। ठीक है, 2 एग्जांपल और देते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। हाँ देखिए, क्या किसान सुबह से, क्या माली सुबह से फूल नहीं तोड़ रहा होगा? देखिए, क्या, चलिए और दूसरा एक, क्या माँ जी हाँ दोपहर से, क्या माँ जी दोपहर से स्वेटर नहीं बुन रही होंगी? स्वेटर नहीं बुन रही होंगी। देखिए, क्या माँ जी दोपहर से स्वेटर नहीं बुन, ये बच्चों बुन लिखा है, बुन रही होंगी, कैसे? विल मदर नॉट हैव बीन knitting, KNITT, I mean knitting, will mother not have been knitting the sweater, will mother not have been knitting the sweater। इसमें बच्चों दोपहर के लिए सिंस नून माने दोपहर होता है, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इंटेंशनली दिया है जानबूझकर सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस, हाँ देखिए, क्या पिताजी 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहे होंगे? देखिए, क्या पिताजी चलिए, क्या पिताजी 10 मिनट लिख देते हैं, क्या पिताजी 10 मिनट से,
मैंने समय जानबूझकर चेंज किया। आप लोग घंटे घंटे आप सोचे मिनट में क्या आता है। देखिए, क्या पिताजी 10 मिनट से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए हिंदी सेंटेंस क्या लिखा, क्या पिताजी 10 मिनट से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। अब आपको इस बात को इंग्लिश में कहना है तो कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, तो क्या पाएंगे, विल फादर। देखिए स्पीकिंग थोड़ा अलग हो जाती है लेकिन फिर भी है तो इसी से, विल फादर नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। समय के लिए बच्चों फॉर आएगा, फॉर 10 मिनट्स क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ये आपका पूरा हो गया। देखिए इसमें चाहे 2 घंटे हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे 25 मिनट हो, चाहे 20 सेकंड हो, इसमें बच्चों उसका ही हम प्रयोग करेंगे, फॉर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। ओके, अब देखिए फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सब लोगों से छुट्टी लेते हैं। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।